एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास एंड वॉल्यूम। इस मैटर के बारे में बहुत पहले भी लोगों को पता था, है ना। इसे हिंदी में कहेंगे पदार्थ। हिंदी में मैटर के लिए जो शब्द हिंदी में था वो पदार्थ शब्द था, और बहुत ज़्यादा मतलब हम बहुत पहले भी लोगों को पदार्थ के बारे में पता था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी सकल पदार्थ यानी पदार्थ कि दुनिया में सारे पदार्थ हैं, है ना। तो यानी पदार्थ के बारे में पता था। आप जो ये एटम्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये आप ये समझ लो कि एटम की जो आपको एक कहानी पता होनी चाहिए कि एटम वर्ड आया कहाँ से, है ना। तो मैटर के बारे में आपने पहले के लेसन में पढ़ा है, लेकिन अब एटम के बारे में हम जान रहे हैं कि एटम वर्ड कहाँ से आया है। ईसा मसीह के जन्म से भी पहले यानी कि 500 BC, ईसा मसीह के जन्म से भी 500 साल पहले हमारे देश में एक क्या हुए थे, फिलोसफर, एक दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद नाम था उनका। तो महर्षि कणाद ने कहा कि जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, जिसे हम हिंदी में पदार्थ कह रहे हैं, तो जो पदार्थ होता है अगर हम उसे तोड़ें टूटेगा ना। कोई पत्थर है, आप उसे तोड़ो, 2 टुकड़े करो, फिर उसके 4 टुकड़े करो, फिर उसके 8 टुकड़े करो, उसे लगातार तोड़ते रहो, ठीक है। उसे लगातार आप तोड़ रहे हैं, क्या होगा? एक ऐसी स्टेज, उन्होंने कहा कि एक स्टेज ऐसी आएगी फिर कि आप उस पत्थर को और नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है। मतलब ऐसी एक स्टेज आएगी कि हम उसको और छोटा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने उसे ही एक नाम दिया, परमाणु नाम। क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। हिंदी में एटम को परमाणु ही कहते हैं। अब उन्हीं के समकक्षी लगभग 400 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व ग्रीक फिलोसफर हुए जिनका नाम था डेमोक्रिटस। क्या नाम था? डेमोक्रिटस नाम था। तो डेमोक्रिटस ने भी लगभग इसी प्रकार का एक अपना एनालिसिस दिया। उन्होंने भी इसी प्रकार की एक बात कही कि अगर हम जो है वो किसी भी मैटर को तोड़ते रहेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि आप उसको उससे ज़्यादा छोटा नहीं तोड़ पाओगे। उसी को उन्होंने भी एटम नाम दिया।